हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CPS द ब्राइट क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के हिंट और सॉल्यूशंस के बारे में। आप सभी लोगों को याद होगा, इससे प्रीवियस हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ रिलेशंस, और हमने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 1.1 पे जो है हम 3 प्रकार के रिलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो हमारा क्या होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो एक बार फिर से आज हम लोग उनकी आइडेंटिफिकेशन समझ लेते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस में जो है उन्हें अप्लाई करेंगे, और एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो है हम इस बात को जो है आज क्लियर करते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन होगा, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। यदि हमें कोई भी रिलेशन दे रखा है और उससे हमें क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसके लिए जो 3 बातें हमें उस रिलेशन पे जो है प्रूफ करनी होगी। और वो हमारा है क्या, उस रिलेशन को जो है हमें सबसे पहले प्रूफ करना होगा कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य संबंध। फिर हमें उस रिलेशन को प्रूफ करना होगा सिमेट्रिक, कि वो रिलेशन जो हमें दे रखा है वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और फिर लास्ट में हमें क्या प्रूफ करना होगा, ट्रांजिटिव। यदि हमने इन तीनों बातों को किसी भी रिलेशन में प्रूफ कर दिया तो ये बात या उस क्वेश्चन पे जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। रिफ्लेक्सिव वाले केस में हमने बात की थी, आप सभी को याद होगा, A कामा A R से बिलोंग करें, और फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A। ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्सिव का केस, कि जितने भी हमारे सेट में एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सभी के डबलेट जो है रिलेशन पे होने चाहिए। यदि उन सभी के डबलेट जो है रिलेशन पे होते तो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक का केस आप लोगों को याद होगा कि इफ A कामा B जो है हमारा कोई ऑर्डर पेयर ये R से बिलोंग करे, तो इसका रिवर्स ऑर्डर, आई मीन B कामा A भी जो है R से बिलोंग करना चाहिए। यदि R से बिलोंग कर रहा है तो वो रिलेशन जो है हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मतलब रिलेशन पे जितने भी ऑर्डर पेयर दे रखे हैं हमें चेक करना पड़ेगा कि उन सभी ऑर्डर पेयर के क्या रिवर्स भी उसमें मौजूद है या फिर नहीं। यदि है तो हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। यदि लास्ट पे हम बात करें ट्रांजिटिव के बारे में, तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन हमने आपको बताई थी कि इफ A कामा B R से बिलोंग करे एंड B कामा C भी R से बिलोंग करे। और आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है और सेकेंड ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, ये दोनों हमारे क्या होंगे, सेम हो गए ये। तो अब क्या होना चाहिए, A कामा C, ये ऐसे A कामा C भी हमारा जो है R से बिलोंग करना चाहिए। यदि R से बिलोंग कर रहा है तब हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और ट्रांजिटिव का एक स्पेशल केस भी हमने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि यदि A कामा B हमें रिलेशन पे दे रखा बट B कामा C के रिलेशन पे कहीं बात ही नहीं हो रही, तो देन वी कैन नॉट टॉक अबाउट द A कामा C। तो हम A कामा C की कहीं बात ही नहीं करेंगे। तो इन दिस सिचुएशन, इस केस में जो हमारा रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होगी। स्टूडेंट, बात ये आती है कि जो भी हमारा इंट्रोडक्शन होता है मैथ का, ध्यान सुनेगा, मैथ के इंट्रोडक्शन पे जो भी चीज़ें होती हैं वो 80% हमारी क्लियर हो जाती हैं। मतलब इंट्रोडक्शन पे अभी तक जो भी चीज़ें हमने आपको बताई है उससे जो है आपका 80% क्लियर हो जाता है, और फिर जो आपका यहाँ पास 20% बचता है वो आपका एक्सरसाइज में जो है आसानी से क्लियर हो जाता है। तो यदि आपने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखा हो तो उसे जाकर जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उस पर जाकर आप उसे क्लिक कीजिए और वहाँ से जो है इंट्रोडक्शन पहले मैथ का आप देखिएगा कि हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। फिर उसके बाद जो है आज का वीडियो आप देखिएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन जो है नहीं समझ में आने वाले हैं। तो चलिए इस सारी बातों को जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 का जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ओके स्टूडेंट,
आप एक क्वेश्चन बोर्ड पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि इफ़ एक सेट हमें दे रखा है ए इक्वल, जिसमें कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। आर मतलब हमारा क्या रिलेशन इज डिफाइंड एज, परिभाषित है जैसे आर इक्वल हमें एक रिलेशन दे रखा है ए कामा बी सच दैट बी इक्वल हमारा ए प्लस ए। तो चेक फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमें क्या करना है, इसे चेक करना है कि ये जो रिलेशन हमारा दे रखा है वो इक्विवेलेंस है या नहीं। तो चलिए यहाँ पास हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है रिलेशन को डिफाइन करेंगे। बात है कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि बी इक्वल हमें जो है यहाँ पास गिवन है ए प्लस का हमारा आ रहा है 1। ओके, इसके बाद यहाँ पास जो हमारा ए और बी होगा, ये दोनों जो है हमारा किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पास केवल एक ही सेट दे रखा है। तो जो भी हम यहाँ रिलेशन डिफाइन करेंगे वो हमारा क्या होगा, सेट ए से ही होने वाला है। तो ए आर ए ऐसे, तो ए और बी जो है दोनों जो है सेट ए के एलिमेंट से बिलोंग करने चाहिए। तो फर्स्ट टाइम इफ़ हम यहाँ पास जो है 1 टेक करते हैं, ए इक्वल हमने यहाँ पास 1 टेक किया और इसमें हम फिल करेंगे, तो आप समझ पा रहे हैं कि बी इक्वल हमें यहाँ पास गेट होगा क्या 1 + 1 और देन हमारा क्या आएगा 2। यदि आपने यहाँ पास ए की वैल्यू 2 टेक की, ए इक्वल 2, और आप यहाँ फिल करेंगे इस एक्सप्रेशन पे, तो बी इक्वल हमें यहाँ गेट होगा क्या 2 + 1 और इक्वल पे हमें क्या मिलेगा 3। इसके बाद यदि हम 3 को टेक करेंगे, ए इक्वल हो गया हमारा 3, तो बी इक्वल हमें यहाँ पास मिलेगा क्या 3 + 1 और देन हमारा क्या हो जाएगा 4। ऐसे 1 बाय 1 आप टेक करेंगे, बट आपको इस बात का ध्यान देना है कि बी का जो भी एलिमेंट आपको यहाँ मिल रहा है वो भी इस सेट ए में जो है इन्वॉल्व होना चाहिए। और सेट ए में जो है कहाँ तक एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं, 7 तक, इस बात का आपको ध्यान देना। इसके बाद आपने ए की वैल्यू 4 टेक की, ए इक्वल हो जाएगा 4, आप यहाँ पास फिल करेंगे इस एक्सप्रेशन पे, तो बी इक्वल क्या आएगा 4 + 1 और ऐड करने पर क्या मिलेगा 5। ऐसे आपने यदि 5 फिल किया, ए इक्वल हो जाएगा 5, तो बी इक्वल हमारा गेट होगा क्या 5 + 1 और इक्वल पे क्या हो जाएगा हमारा 6। इसके बाद नेक्स्ट आप फिल करेंगे यहाँ पास 6, तो ए इक्वल हो गया हमारा 6, तो हमें गेट होगा बी इक्वल जो है 6 + 1 और इक्वल पे हमारा क्या आएगा 7। और आपने देखा कि बी की वैल्यू हो गई 7 और यहाँ पास 7 आ रहा है। इफ़ आपने लास्ट एलिमेंट यहाँ पास टेक किया, ए इक्वल क्या 7, तो बी इक्वल क्या आएगा 7 + का 1 और इक्वल पे क्या होगा 8। एंड यू कैन सी हियर 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। जो हमारा 8 एलिमेंट है वो सेट ए से तो बिलोंग कर ही नहीं रहा। तो जब सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा तो मतलब इस एलिमेंट को जो है हमें इस रिलेशन पे नहीं लेना है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पास जो भी ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है उस ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारा ए और बी आ रहा है वो दोनों जो है हमारा सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। और आपने देखा यहाँ पास 7 और यहाँ पास क्या 8 आपका आ रहा है, तो 8 डज नॉट बिलोंग सेट ए, तो इसलिए जो है हमें ए इक्वल 7 यहाँ पास टेक नहीं करना है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पास रिलेशन डिफाइन करेंगे कैसे, आर इक्वल, यहाँ अब हम रिलेशन लिखेंगे। तो आपने देखा जब हमने 1 टेक किया तो हमें बी की वैल्यू क्या मिली 2, तो क्या हो जाएगा 1, 2 ऐसे। इसके बाद जब हमने 2 टेक किया तो हमें क्या मिला 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 3। इसके बाद जब हमने 3 फिल किया तो हमें क्या मिला 4, तो यहाँ पास हम राइट करेंगे 3, 4 और ऐसे ही हमें जो है नेक्स्ट पे क्या मिला 4, 5 और फिर हमारा नेक्स्ट हो गया क्या 5, 6 और फिर इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला हो गया क्या 6, 7। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो गया रिलेशन। अब हमें डिफाइन करना है कि ये हमारा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है या नहीं। और इक्विवेलेंस होने के लिए आपको अभी हमने बताया था कि याद ही होगा, इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए जो है 3 चीज़ें आपको यहाँ पास प्रूफ करनी होगी। पहला आपका क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, दूसरा आपका क्या हो सिमेट्रिक और तीसरा आपका क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन जो हमारा दे रखा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की आइडेंटिटीज को जो है एक्सप्रेस करता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग आएंगे यहाँ पास रिफ्लेक्सिव, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आपको याद होगी, ए कामा ए जो है आर से बिलोंग करे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। मतलब जो भी हमारा सेट दे रखा था ए, उसके सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी के डबलेट जो है रिलेशन पे होने चाहिए। तो आपने देखा कि सेट ए हमें क्या दे रखा था 1 2 3 4 5 6 7
7 तक का एलिमेंट्स जो है मूव कर रहे हैं, तो क्या इन सभी के जो है इसमें डबलेट है? डबलेट होने का मतलब क्या कि 1,1 इसमें नहीं आ रहा है, 2,2 इसमें नहीं आ रहा है, ना तो इसमें 3,3 आ रहा है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स दे रखे थे, किसी भी एलिमेंट्स के जो है इसमें डबलेट मौजूद नहीं है। और जबकि हमने आपको बताया था कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के डबलेट जो है रिलेशन पे होने चाहिए। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बट इस बात को जो हम यहाँ पास लिख कर भी बताएंगे। और कैसे लिखेंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, या आप ऐसे भी यहाँ दिखा सकते हैं कि 1,1, 2,2, 3,3, और ये अप टू कहाँ तक मूव करेगा, लास्ट एलिमेंट हो गया 7। तो आप क्या लिखेंगे, 7,7। ये सभी एलिमेंट जो हमारे आर से बिलोंग नहीं करते हैं, आर पे रिलेशन पे नहीं आ रहे हैं, तो डेट्स वाई ये रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नॉट। अब ऐसे हम लोग चेक करते हैं सिमेट्री के बारे में। तो सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हमने आपको बताई थी कि इफ़ ए कामा बी आपका आर से बिलोंग करें, और इसका आप रिवर्स दिखा दें यहाँ पास कि आप बी कामा ए भी जो है आपका आर से बिलोंग करे, तब आप बोल सकते हैं कि जो आपका रिलेशन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि रिलेशन पे जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं क्या उन सभी के रिवर्स इसमें है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि 1,2 आ रहा है, तो 1,2 का रिवर्स क्या होगा, 2,1, जो कि फिलहाल इसमें नहीं है। तो सिमेट्रिक ना दिखाने के लिए बस आपको एक कंडीशन भी जो है बहुत होती है। तो आपने देखा कि 1,2 जो है इसका रिवर्स क्या होगा, 2,1, और जो कि फिलहाल इसमें नहीं आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे कि 1,2 जो है आपका आर से बिलोंग कर रहा है, बट इसका आपने रिवर्स जब किया है यहाँ पास 2,1, और ये जो है डज नॉट बिलोंग टू आर से बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रिलेशन जो है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, यदि हमें सिमेट्रिक नहीं प्रूफ करना है तो इसके लिए एक भी हमें ऑर्डर पेयर ऐसा मिल जाए जिसमें जो है ए कामा बी आर से बिलोंग करे बट बी कामा ए जो है आर से बिलोंग ना करे, तो वो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब एक लास्ट यहाँ पास हम लोग करेंगे क्या, ट्रांजिटिव के बारे में। और ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है क्या कि इफ़ ए कामा बी आर से बिलोंग करे एंड बी कामा सी भी आर से बिलोंग करे, मतलब ये आपका बी भी सेम हो गया, तो दिन क्या होगा, ए कामा सी। तो क्या होना चाहिए, ए कामा सी भी जो है आपका आर से बिलोंग करना चाहिए। यदि आर से बिलोंग कर रहा है तो आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। तो आपने देखा कि 1,2 और ये क्या आपका आ रहा है 2,3 आ रहा है, तो ये 2 और 2 हो गया आपका सेम। तो अगले पे क्या होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए, और आपने देखा 1,3 इसमें नहीं आ रहा है। तो ट्रांजिटिव भी ना प्रूफ करने के लिए कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इस रूल को फॉलो करे, तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो अब कैसे लिखेंगे यहाँ पास, 1,2 हमारा आर से बिलोंग कर रहा है एंड 2,3 ये भी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, बट हमने क्या देखा कि ये तो हमारा ठीक है, यहाँ पास अगला जो है हमारा 1,3 जो है वो हमारा आर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो जब आर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा कि ये जो हमारा रिलेशन था ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही क्या है हमारा ये ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए तीनों कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए, तीनों पे आपको तीनों रिलेशंस जो है अप्लाई करने चाहिए, तब वो हमारा इक्विवेलेंस होता है, अन्यथा इक्विवेलेंस नहीं होता। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो हमारा इक्विवेलेंस नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, आप लोग अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका आ रहा है एक्सरसाइज 1.1 का। स्टार्टिंग में आपसे कहा जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य संबित तथा संक्रामक है। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो नीचे आपको 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें कौन से रिफ्लेक्सिव होंगे, कौन से सिमेट्रिक होंगे और कौन से ट्रांजिटिव होंगे। तो जब भी आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए बैठे तो आपके पास किताबें होना ज़रूरी है। और पहले तो क्वेश्चंस को आप लोग खुद से कोशिश कीजिए। इफ़ आप नहीं कर पा रहे, आपको कहीं प्रॉब्लम फेस हो रही, तब हमारे सोल्यूशंस जो है आप देखिए, नहीं तो पहले आपको उस क्वेश्चन को खुद से करना है। तो पहले क्वेश्चन पे जो है हमें यहाँ पास क्या करना है, चेक करना है, डिटरमाइन कि जो भी रिलेशन हमारे दे रखे हैं वो रिलेशन जो है हमारे रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या फिर नहीं, वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आप देख पा रहे हैं, हमें एक समुच्चय दे रखा है ए इक्वल, जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4, ऐसे ये मूव कर रहा है। लास्ट के दो टर्म दे रखे हैं 13, 14 में संबंध में एक आर जो है डिफाइन है कि आर इक्वल हमें यहाँ पास गिवन है x, y such that 3x minus y इक्वल टू 0। तो ऐसा कुछ आपको रिलेशन पे जो है गिवन है, दे रखा है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर जो हम रिलेशन डिफाइन करेंगे वो हमारा जो है सेट ए का सेट ए से ही होने वाला है, तो इसका मतलब जो हमारा रिलेशन होगा वो ए आर ए होगा। और यहाँ बस x, y जो दोनों हमारे जो बिलोंग करेंगे वो भी सेट ए से ही बिलोंग करने चाहिए। और सेट ए में जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं अप टू 14 तक, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इस एक्सप्रेशन पे वैल्यू फिल करें और फिल करने के बाद आप जब वहाँ पास फाइंड आउट करें तो वह नंबर जो है आपका 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल पे 0, 3x माइनस वाई इक्वल पे 0। इफ़ हम यहाँ पास y को ट्रांसफर करते हैं तो y उस साइड मूव करेगा तो वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा या धनात्मक हो जाएगा। तो 3x इक्वल जो हमें क्या मिलेगा y। और इस एक्सप्रेशन को हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा y इक्वल क्या होगा 3x। इसके बाद जो है फर्स्ट टाइम हम लोग वैल्यू टेक करते हैं 1 x इक्वल, x इक्वल यहाँ पास हमने 1 टेक किया और इस एक्सप्रेशन पे रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी एलिमेंट्स हम रखेंगे उसका क्या होगा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि y इक्वल हमें क्या मिलेगा 3 × 1 और देन हमारा जो है मल्टीपल करने पर आएगा हमारा 3। इसके बाद हमने x की वैल्यू 2 टेक की, यहाँ पास x इक्वल 2, तो हो जाएगा क्या y इक्वल हमारा जो है 3 × 2 और दोनों का मल्टीपल करने पर हमें क्या मिलेगा 6। इसके बाद हम यहाँ पास 3 टेक करते हैं तो x इक्वल हमारा हुआ 3, तो y इक्वल हमारा क्या आएगा 3 × 3 और ये हमारा इक्वल पे हो जाएगा 3 से 9। इसके बाद हम 4 टेक करेंगे, x इक्वल 4, तो y इक्वल हो जाएगा हमारा क्या यहाँ पास 3 × 4 और इक्वल पे हमें क्या मिलेगा 12। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि 4 के बाद यहाँ पास 5 भी होगा। इफ़ आपने x इक्वल 5 टेक किया तो y इक्वल क्या होगा 3 × 5 और इक्वल पे क्या मिलेगा यहाँ पास 15। और आप देख पा रहे हैं कि 15 जो है वो हमारा सेट ए में नहीं दे रखा है, तो इसलिए जो हमें 15 की बात नहीं करना, आई मीन x इक्वल जो हमें 5 जो है नहीं लेना है। बात आई क्यों, इसका रीज़न क्या, हमने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा x और y है वो दोनों जो है सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। तो अब यहाँ पास हम लोग जो है रिलेशन लिखेंगे, तो रिलेशन हमारा हो जाएगा r इक्वल, जब हमने 1 पुट किया तो हमें वैल्यू जो है y ने हमें क्या दी 3, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे हम लोग 1, 3। इसके बाद जब हमने 2 फिल किया तो ये हो गया 2, 6। फिर हमने 3 फिल किया तो हमें 9 यहाँ पास गेट हुआ, तो होगा क्या 3, 9। इसके बाद हमारा क्या होगा 4, 12। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। और इसके इनसाइड पे जो भी हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे सभी क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का भी रीजन हमने आपको बताया था, क्योंकि इसमें जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट जो है हमारा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन जो है ए, आपका आर से बिलोंग करे फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। तो आपने देखा कि सेट ए में जो भी हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 से लेकर 14 तक, किसी भी एलिमेंट्स का इसमें डबलेट जो है मौजूद नहीं है, तो हम इसे आसानी से बता सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बट यहाँ पास हमें जो है कंडीशन भी लिखनी होगी, तो आप क्या लिखेंगे कि 1, 2, 2, 3, 3 और ये आपका अप टू कहाँ तक मूव करेगा 14, 14, ये सभी एलिमेंट्स जो है आर से बिलोंग नहीं करते। आर से बिलोंग ना करने के कारण जो है ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक। यदि हम बात करें
आपको कंडीशन याद होगी सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या थी, ए कामा बी आर से बिलोंग करे और इसका रिवर्स ऑर्डर बी कामा ए भी आपका आर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पास हम लोग चेक करेंगे रिलेशन पे। तो यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि हमें क्या दे रखा है 1 कामा 3, 1 कामा 3 का रिवर्स क्या होना चाहिए 3 कामा 1, और आपने देखा कि 3 कामा 1 जो है इस रिलेशन पे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप यहाँ पास जो है डिफाइन ऐसे यहाँ पास लिखेंगे कि 1 कामा 3 जो है आपका आर से बिलोंग करता है, बट इसका रिवर्स 3 कामा 1 जो है आपका आर से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये हमारा जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। एक लास्ट हम लोग यहाँ पास चेक करते हैं अब जो हमारा आता है क्या ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन आपको याद होगी कि ए कामा बी आपका आर से बिलोंग करे एंड बी कामा सी भी आपका आर से बिलोंग करे, और इसके बाद जो है आपका ये बी और बी हो गया, तो यहाँ पास जो है आप क्या शो अप कर पाएँ कि ए कामा सी भी आपका आर से बिलोंग कर रहा है। तो चलिए यहाँ पास चेक करते हैं हम। तो आपने देखा कि रिलेशन पे जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 कामा 3, 2 कामा 3 और 3 कामा 9, तो यहाँ पास 3 और ये 3 दोनों सेम हो गया है, तो हमारा अगला जो है क्या होना चाहिए 1 कामा 9, और आपने देखा कि 1 कामा 9 जो है इस रिलेशन पे हमारा इन्वॉल्व नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे कि 1 कामा 3 आर से बिलोंग कर रहा है एंड 3 कामा 9 भी आपका आर से बिलोंग करता है, बट 1 कामा 9 जो है वो आपका आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आई होप एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा रिलेशन है वो ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो सिमेट्रिक होगा, और ना ही हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। तो हेंस यहाँ बस हम कह सकते हैं कि हेंस ये जो हमारा रिलेशन है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग अपनी किताबों में देख सकते हैं क्वेश्चन आ रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, मतलब यहाँ पर जो हमारा सेट चल रहा है वो किसका चल रहा है नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर पे जो हमारा रिलेशन दे रखा है r इक्वल एक्स कामा वाई सच डेट y इक्वल जो है x प्लस 5 तथा x जो है हमारा लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब बात है यहाँ पास हमें रिलेशन फिर से डिफाइन करना है, और यहाँ पास जो नेचुरल नंबर्स आपके चल रहे हैं, आपको होता है कि नेचुरल नंबर्स जो है आपका 1 से लेकर अप टू इनफाइनाइट तक आता है, और इनफाइनाइट तक की इतनी संख्याएं यहाँ पास हो गई तो हम रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पास जो एक पॉइंट क्वेश्चन पे बताया गया है कि x की वैल्यू जो है आपकी क्या होनी चाहिए 4 से लेस देन होनी चाहिए, आई मीन x लेस देन 4। तो x की वैल्यू जो है आपको 4 से लेस देन लेनी है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आप क्या करेंगे यहाँ पास 1 2 3, बस 3 ही आप डिजिट तक जो है मूव करेंगे। तो यहाँ पास जो हमारा रिलेशन दे रखा है वो क्या है y इक्वल जो है x प्लस हमारा दे रखा है 5, और यहाँ जो हम रिलेशन करेंगे वो हमारा क्या होगा नेचुरल नंबर्स का होगा, तो मतलब n का होगा, इसमें x भी जो हमारा n से बिलोंग करेगा और y भी हमारा जो है n से बिलोंग करेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पास जो हम लोग फिल करते हैं 1, x की वैल्यू हमने यहाँ पास 1 फिल किया, तो y इक्वल जो है हमें क्या गेट होगा यहाँ पास 1 प्लस 5, तो देन यहाँ पास जो है हमें क्या मिलेगा y इक्वल जो है हो जाएगा 6। इसके बाद x की वैल्यू जो है हम लोग टेक करते हैं 2, यहाँ पास फिल करेंगे तो y इक्वल क्या होगा 2 प्लस का हो जाएगा 5, और ऐड करने के बाद जो है y इक्वल क्या आएगा हमारा 7। इसके बाद जो हम लोग x की वैल्यू जो है 3 फिल करते हैं, तो y इक्वल हमें क्या मिलेगा 3 प्लस का हो जाएगा 5, और ऐड करने के बाद हो जाएगा y इक्वल हमारा क्या 8। अब x की वैल्यू और भी तो नेचुरल नंबर पे होगी, बट यहाँ पास जो हमें ये केस दे रखा है कि x की जो वैल्यू हमारी है वो क्या हो लेस देन जो है 4 होनी चाहिए, और आपने देखा x की जो हमने वैल्यू यहाँ पास टेक की 1 2 3 4 जो है 1 2 3 ये हमारा 4 से लेस देन है। तो अब इसके बाद जो हम लोग यहाँ रिलेशन लिखेंगे r इक्वल, तो रिलेशन पे कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे हमारा 1 कामा 6, आप देख पा रहे हैं ऐसे 1 कामा हुआ 6, इसके बाद 2 कामा 7, इसके बाद हमारा हुआ 3 कामा 8, तो ये हमने किया 3 कामा 8। अब इस रिलेशन पे जो भी है हमें चेक करना है कि ये हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो आप देखकर भी आसानी से आप बता सकते हैं कि ये रिलेशन जो है
सिमेट्रिक या फिर रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, बट ट्रांसटिव हो सकता है क्योंकि ट्रांसटिव का स्पेशल केस जो इसमें लागू होता है। तो चलिए यहाँ पास जो है हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारी रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में अभी हमने आपको बताया था ए कामा ए जो है आपका आर से बिलोंग करे फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। तो सेट ए में आपने देखा कि नेचुरल नंबर आपकी क्या इनफाइनाइट तक मूव कर रहे हैं, उन सभी का डबलेट जो है इसमें आ ही नहीं रहा है। तो आप कोई भी एक रीजन आप बता देंगे कि क्या रीजन बताएंगे कि 1,1 आपका आर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए जो है हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसे कोई भी रीजन आप लेकर बता सकते हैं 1,1, 2,2, 3,3, क्योंकि नेचुरल नंबर आपकी जो है वो इनफाइनाइट तक मूव करते हैं। इसके बाद यदि हमें चेक करना है इसमें सिमेट्री की कंडीशन, सिमेट्री के लिए आपको केस याद होगा ए कामा बी, आर से बिलोंग करे इसका रिवर्स, बी कामा ए भी जो है आपका आर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पास आप रिलेशन पे देख पा रहे हैं कि 1,6, इसका यदि हम यहाँ पास रिवर्स करें तो क्या होगा 6,1 आर में होना चाहिए, जबकि 6,1 यहाँ पास नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि 1,6 आर से बिलोंग करता है, बट इसका रिवर्स 6,1 जो है डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। एक लास्ट हम लोग चेक करते हैं अब ट्रांसटिव के बारे में। तो ट्रांसटिव की कंडीशन थी ए कामा बी बिलोंग आर एंड बी कामा सी आर से बिलोंग करें, दिस इम्प्लाइज ए कामा सी विल ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। तो यदि यहाँ पास हम रिलेशन की बात करें, इसमें जो हमें दे रखा, तो आपने देखा कि 1,6 ए कामा बी का केस। अब यहाँ पास हमें बी कामा सी का केस ढूंढना है जिसमें ये बी और बी जो है दोनों सेम होने चाहिए। तो आपने देखा कि 6 का यहाँ पास कोई भी स्टेप चल ही नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पास जो है बी कामा सी का कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मौजूद है। आप इसमें भी चेक करेंगे 2,7 जो हमारा चल रहा है, तो ए कामा बी का केस दे रखा है, और इसमें भी आपने देखा तो ये भी हमारा ए कामा बी का केस हुआ। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि इसमें जो है बी कामा सी नहीं दे रखा है। तो हमने आपको बताया था कि ट्रांसटिव का स्पेशल केस कि ए कामा बी दिया हो और बी कामा सी की कहीं जिक्र ही ना हो, तो इस केस में जो हम लोग ए कामा सी की बात नहीं करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांसटिव होगा। तो यहाँ पास जो है आप क्या लिखेंगे, जो ये आपका रिलेशन दे रखा है वो आपका क्या ट्रांसटिव होगा। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे, थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि समुच्चय ए जिसमें एलिमेंट्स आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स कामा वाई सच डेट वाई जो है भाज्य एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो आपको ये भी यहाँ पास भी आपको चेक करना है कि आपका स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होगा या नहीं होगा, आई मीन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव, आपको ये चेक करना है। तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पास सेट गिवन है ए इक्वल, जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और रिलेशन जो आपको यहाँ पास डिफाइन है आर इक्वल एक्स कामा वाई सच डैट वाई जो है भाज्य है एक्स से। इसका मतलब क्या होगा, वाई डिविजिबल बाई एक्स, मतलब y जो है x से डिवाइड हो जाता है या भाज हो जाता है। तो आपको इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव के बारे में। तो इस बात का मतलब क्या है यहाँ पास ध्यान समझिएगा। और यहाँ पास जो ये हमारा रिलेशन दे रखा है, ये भी हमारा कैसा होगा, ए आर ए का, मतलब यहाँ x और y जो है दोनों हमारे किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो y डिविजिबल बाय x, इस बात का ये मतलब कि हमारा जो ऑर्डर पेयर रहेगा, पहले हमें x लिखना है और सेकंड जो हमारा y आएगा वो x से क्या डिविजिबल है या भाज्य है, तो इसका मतलब हो जाएगा y अपॉन पे हमारा x। तो ऐसे हमें क्या लिखने होंगे, इसके ऑर्डर पेयर लिखने होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ रिलेशन जो है लिखेंगे कैसे, r इक्वल
तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्डर पेयर आएगा, आप देख पा रहे हैं कि सेट ए में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, पहला हमारा 1 आ रहा है, तो 1 से कोई भी नंबर जो है डिविजिबल तो हो ही जाती है। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या लिखेंगे 1, ये हमने लिखा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1,1, क्योंकि यहाँ पास x और y दोनों हमारे जो किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। तो हमने सबसे पहले जो है क्या लिखा 1,1, और आप देख पा रहे हैं कि 1 जो है 1 से डिविजिबल हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड हम लिखेंगे तो 1 से जो है 2 भी डिविजिबल होगा, तो क्या लिखेंगे 1,2। ऐसे 1 के साथ 3 को भी हम यहाँ काउंट करेंगे तो 1, होगा 3, सेम एज 1,4, 1,5, और ये हुआ हमारा 1,6। तो ये तो हमने बात के लिए 1 से रिलेटेड जितने भी थे ऑर्डर पेयर। इसके बाद कोई भी नंबर जो है स्वयं से डिविजिबल तो हो ही जाती है, स्वयं से भाज्य हो ही जाती है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पास जो है, जैसे हमने 1,1 अभी लिखा था, अब हम क्या लिख सकते हैं 2,2। तो ये हमने यहाँ पास लिखा 2,2, क्योंकि ये जो है इससे डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे हम लोग जो है सेम क्या कर सकते हैं 3,3, इसके बाद हमारा हो जाएगा 4,4, 5,5, और ये हो जाएगा हमारा 6,6। तो ये हमने कर लिया यहाँ पास। अब क्या कोई ऐसे ऑर्डर पेयर और भी हो सकते हैं जो हमारे y जो है, जिसमें जो हमारा y होगा x से डिविजिबल हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि आपने 2 को जो है 2 के साथ आपने 4 को लिया, तो 2 जो है 4 को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पास जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं 2,4, ये भी हमारा हो सकता है। इसके बाद यदि हमने क्या किया 2 के साथ जो है 6 को भी टेक किया, तो ये हो जाएगा 2,6, और आप नोटिस कर पा रहे हैं कि 2 यहाँ भी जो है 6 को डिवाइड कर देगा, उसे भाज्य कर देगा। इसके बाद यदि हम ऐसे ही चाहें तो यहाँ पास जो है हम क्या राइट कर सकते हैं 3,6, तो ये हमारा हो गया 3,6। इसके बाद अब जो है कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर इसमें नहीं होगा जिसमें y जो है x से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए, उससे भाज्य हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा रिलेशन। अब हमें यहाँ पास डिफाइन करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग आएंगे, हमारा जो था स्वतुल्य रिलेशन। इसके कंडीशन आपको याद है a, a जो है R से बिलोंग करे फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A। तो आपने क्या देखा कि सेट A में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्या उन सभी एलिमेंट्स के डबलेट जो है वो हमारा रिलेशन पे बिलोंग करता है या नहीं, इस बात को आपको चेक करना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पास 1 है तो 1 का डबलेट क्या आ रहा है 1,1 आ रहा है। फिर आपने देखा यहाँ 2 है तो 2 का डबलेट क्या आ रहा है 2,2। ऐसे 3 का हुआ ये 4, 5 का और 6 का। तो मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी के डबलेट जो है इस रिलेशन में मौजूद है। तो नाउ वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव कंडीशन। तो ये जो रिलेशन होगा वो हमें क्या बताएगा, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बताएगा। तो यहाँ पास जो एक भी कोई भी एक आप एग्जाम्पल लेकर जो है आप राइट करेंगे ऐसे कि 1,1 जो है आपका और से बिलोंग करता है, या फिर आप जो है यहाँ पास ऐसे भी बोल सकते हैं 1,1, 2,2, और ये आपका अप टू कहाँ तक मूव करेगा 6। ये सभी एलिमेंट्स का डबलेट जो है हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए जो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव होगा, तो हो जाएगा हमारा यस। इसके बाद हम लोग सिमेट्रिक की जांच करते हैं। यहाँ पास सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की कंडीशन हमारी क्या थी कि इफ A, B R से बिलोंग करे, इसके बाद इसका रिवर्स B, A R से बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं हम। तो आप देख पा रहे हैं कि 1,1 का रिवर्स तो 1,1 ही होगा, जो कि इसमें पहले से ऑर्डर पेयर मौजूद है। इसके बाद 1,2 का रिवर्स क्या होगा 2,1, और आपने देखा कि 2,1 जो है इसमें ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है। तो बस सिमेट्री के लिए एक भी ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए जिसका अपोजिट या फिर जिसका रिवर्स ऑर्डर पेयर जो है उस रिलेशन पे मौजूद नहीं है, तब आप बता सकते हैं कि वो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसे क्या लिखेंगे कि 1,2 आपका R से बिलोंग कर रहा है, बट इसका रिवर्स जो है 2,1 जो है आपका R से बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्री की कंडीशन को शो ऑफ नहीं करेगा, तो नॉट। इसके बाद लास्ट हम लोग चेक करेंगे इसमें जो है ट्रांसटिव के बारे में। जो हमारा क्या था संक्रामक या संक्रमक, कुछ किताबों में आपको ऐसा भी दिखेगा। इसकी कंडीशन आपको याद है, इफ
ए कामा बी आपका आर से बिलोंग करे एंड बी कामा सी आर से बिलोंग करे, तो पहले ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों क्या हो गया सेम, तो देन क्या होना चाहिए ए कामा सी भी जो है आपका आर से बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पास हम लोग चेक करते हैं कि क्या ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो आपने क्या देखा, हमें दे रखा है 1 कामा 1, फिर हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा है 1 कामा 2 आ रहा है, तो ये 1 और 1 दोनों क्या हो गए सेम, आई मीन ये हमारा हो गया ए कामा बी और ये हमारा क्या हो गया बी कामा सी, तो अगला क्या होना चाहिए ए कामा सी होना चाहिए, तो 1 कामा 2 और आपने देखा 1 कामा 2 हमारा तो यही है। इसके बाद और आगे हम लोग मूव करेंगे, ये हो गया हमारा 1 कामा 3, तो यहाँ पास इसके साथ अब टेक करेंगे तो ये हुआ 1, तो हमारा नेक्स्ट क्या होना चाहिए 1 कामा 3 और आपने देखा कि 1 कामा 3 जो है हमें यहाँ पास ये दे रखा। ऐसे आप 1 कामा 4 पे चेक करेंगे तो ये होगा 1 कामा 4 हमारा ये आएगा, 1 कामा 5 पे आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो अगला क्या होना चाहिए 1 कामा 5 और ये हमारा 1 कामा 5 आ रहा है, 1 कामा 6 भी होगा। इसके बाद आप यहाँ पास हमने बताया था 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5 और 6 कामा 6 आ रहा है, ये रिफ्लेक्सिव के केस हो गया, तो हम इस पर नहीं चेक करते, हम आगे और मूव करेंगे। तो आपने देखा 2 कामा 4 और यहाँ क्या आ रहा है 2 कामा 6, तो यहाँ पास जो है ए कामा बी का ये हो गया और ये आपका क्या हो गया बी, ये भी हमारा क्या आ रहा है ए कामा बी का ही आ रहा है, मतलब बी कामा सी की जो है यहाँ पास स्टेप हमें नहीं मिल रहा है। तो इस केस पे जो ये हमारा ट्रांस टू की कंडीशन को बताएगा, तो आप कह सकते हैं कि हमारा ये क्या होगा ट्रांस टू होगा, क्योंकि इसके लिए जो हम यहाँ पास एक एग्जांपल जो है लेकर दिखा देंगे कैसे। इसी का एक एग्जांपल आप लीजिए, यहाँ पास जो 1 कामा 1 जो है आपका आर से बिलोंग कर रहा है एंड 1 कामा 2 भी आपका आर से बिलोंग कर रहा है, ये हो गया आपका 1 1, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 1 कामा 2, तो देन यहाँ पास जो है हमारा 1 कामा 2 भी जो है आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा जो है ट्रांसिटिव होगा। आई होप फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इक्वल एक रिलेशन हमें दे रखा है एक्स कामा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई जो है वो क्या है एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर। तो मतलब अब जो हमें यहाँ रिलेशन डिफाइन है वो हमारा क्या एक इंटीजर नंबर पे डिपेंड कर रहा है या सेट ऑफ ऑल इंटीजर। आपको पता है कि इंटीजर्स नंबर्स क्या होती है या पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। यदि हम यहाँ पास इंटीजर्स की बात करें इंटीजर, तो जो भी हमारी नंबर्स होती हैं उसमें निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर, जीरो और फिर हमारा क्या पॉजिटिव नंबर। तो इन सारे नंबर्स का जो भी हमारा सेट आता है वो हमारा क्या कहलाता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स कहलाता है। मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का मतलब होता है कि उसमें निगेटिव की नंबर्स हमें ऐसे मूव करेंगे, ये -3 -2 -1, ये 0 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ही हमारा अप टू इनफाइनाइट तक मूव करेगा, प्लस का इनफाइनाइट, और इस साइड ये हमारा मूव करेगा अप टू माइनस के इनफाइनाइट तक। तो ये हमने बात के लिए इंटीजर के बारे में। अब इस क्वेश्चन पे जो हमें दे रखा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर जेड आर इक्वल एक्स कामा वाई सच जेड एक्स माइनस वाई इज इंटीजर, मतलब एक्स और एक्स माइनस वाई दोनों का जो सब्ट्रैक्शन हो वो हमारा क्या होना चाहिए एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस देखे उसमें आपको एक सेट दिया होता था, आप आसानी से उसे जो कर लेते थे, बट यहाँ पास जो है आपको थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन पे क्वेश्चंस दे रखा और आपके माइंड पे यहाँ पास एक थॉट भी अराइज कर सकता है कि ऑल इंटीजर्स नंबर्स जो है वो तो हमारी इनफाइनाइट होती हैं, अनंत संख्याएं होती है, तो हम लोग उसमें जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। ओके स्टूडेंट, हमें यहाँ रिलेशन जो दे रखा है आर इक्वल एक्स कामा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारा क्या होना चाहिए एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, और x एंड y जो है दोनों हमारे किससे बिलोंग कर रहे हैं z से। और यहाँ जो हमारा रिलेशन होगा वो कैसा होगा z r z से होगा, मतलब इंटीजर नंबर का ही रिलेशन जो है इंटीजर नंबर से होने वाला है। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पास चेक करेंगे इसके लिए जो है रिफ्लेक्सिव। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन पे कुछ हम लोग जो है नया करने जा रहे हैं।
हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पहले यहाँ पास लिखेंगे हम ए कामा ए आर से बिलोंग कर रहा, फॉर ऑल ए बिलोंग सेट ए। अब एक बात यहाँ पास आप फेल कीजिएगा कि x माइनस वाई का जो एक्सप्रेशन यहाँ आपको दे रखा, तो यहाँ पास ये हमने क्या लिखा, x कामा x हमने किया, ये हमारा r से बिलोंग करेगा, और इस एक्सप्रेशन पे यदि हम यहाँ रखें, फिल करें इसे, ये हमारा यहाँ पास x माइनस एक्स, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें आएगा वो भी हमारा किससे बिलोंग करेगा, z से, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 0, और 0 हमारा किससे बिलोंग करेगा, z से। और 0 हमारी क्या है, एक इंटीजर नंबर है। आप कोई भी दो नंबर्स लेंगे, दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 आएगा, या फिर कोई भी दो नंबर 0 के अलावा भी आपको डिफरेंट नंबर मिल सकता है। जैसे आपने 1 को 3 से माइनस किया तो आपको माइनस का 2 मिलेगा, और माइनस 2 भी आपकी क्या है, एक इंटीजर नंबर है। यदि आपने 5 से जो है 4 को माइनस किया आपको -1 आएगा, और -1 भी आपकी क्या है, एक इंटीजर नंबर है। या फिर आपने 6 से जो है आपने 4 को माइनस किया तो आपको 2 मिलेगा, और वो भी आपका क्या है, एक इंटीजर नंबर। मतलब कोई भी संख्या जो है हम यदि उसे माइनस करेंगे तो हमें वहाँ पर जो है एक इंटीजर नंबर ही मिलेगा। तो इस बात को जो है हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ऐसे कि 2 कामा 2 जो है हमारा r से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर यदि हमने 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, 0, और 0 भी हमारा किससे बिलोंग करेगा, z से। या कोई अनदर एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि -1 कामा -1 जो है ये भी आपका r से बिलोंग कर रहा है। आप करेंगे -1 और यहाँ आप रखेंगे अब, तो ये माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस, और फाइनल रिजल्ट यहाँ भी 0 मिलेगा। तो ये भी आपका क्या किससे बिलोंग कर रहा है, z से। मतलब कोई भी दो नंबर आप लेकर चलेंगे जो दोनों क्या हो, सेम होनी चाहिए, दोनों का डबलेट जो है होना चाहिए, तो उनका सब्ट्रैक्शन जो है आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0, और 0 क्या है, एक इंटीजर नंबर। तो यहाँ से जो हम लोग कह सकते हैं कि यह हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, यस। इसके बाद हम लोग बात करें सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक की कंडीशन हमारी क्या थी, इफ ए कामा बी आर से बिलोंग करे देन इसका रिवर्स बी कामा ए आर से बिलोंग करना चाहिए। इस बात को अब जो है हम लोग यहाँ पास एग्जांपल्स लेकर करते हैं। x इक्वल 1 लेट कर लीजिए, और यहाँ पास जो है आप जो है y इक्वल यहाँ पास 2 लेट कर लीजिए। अब पहले हमारे पास सिचुएशन क्या थी कि x कामा y जो है हमारा r से बिलोंग करे, और इसके लिए हमें कंडीशन दे रखा था कि x माइनस वाई जो है वो हमारा एक इंटीजर होना चाहिए। अब इन दोनों को यहाँ पास हम फिल करके देखते हैं एग्जाम्पल पे। यहाँ रखेंगे हम जो है 1 - 2, और ये हमारा z से बिलोंग करेगा, और इसे हम और फर्दर करेंगे तो क्या आएगा, -1, और ये हमारा क्या है, एक इंटीजर नंबर है। अब इसी का यदि हम रिवर्स कर दें, x कामा y हमारा था, अब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, y कामा x हमारा r से बिलोंग कर रहा है। और इसके लिए अब कंडीशन क्या हो जाएगी, पहले हमारे पास कंडीशन क्या थी, x माइनस वाई। अब हमने इसका रिवर्स किया है तो हमें क्या मिलेगा, y माइनस एक्स हो जाएगा, और ये भी हमारा z से बिलोंग करेगा। यदि अब इसे जो है हम लोग एग्जाम्पल से यहाँ करें तो 2 - 1 जो है ये हो जाएगा, z से बिलोंग करेगा, और दोनों को माइनस करने पर हमें क्या आएगा, 1, और 1 भी हमारा किससे बिलोंग करेगा, z से। मतलब माइनस भी हमारी क्या है, एक इंटीजर नंबर है, और यहाँ प्लस का 1 भी हमारी क्या है, एक इंटीजर नंबर है। आप कोई भी दो एग्जाम्पल लेकर आप करेंगे तो आप देखिए जो भी आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आपका क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये कंडीशन जो है इस बात को सेटिस्फाइड करती है कि ये हमारा जो है क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब हम लोग जो है लास्ट अपना करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन हमारी क्या थी, इफ़ ए कामा बी आर से बिलोंग करे एंड बी कामा सी भी आर से बिलोंग करे, और देन हमारा क्या हो जाए, ए कामा सी जो है आर से बिलोंग करे। तो फिर हम यहाँ पास क्या बोलेंगे, जो हमारा रिलेशन वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए इसे भी जो है हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पास। अब क्योंकि यहाँ पास एक्स वाई के फॉर्म में दे रखा है तो हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में ही करेंगे, ना कि ए बी और सी के फॉर्म में। तो यहाँ पास जो हमने एक्स इक्वल जो है नंबर यहाँ पास हम लेट कर लेते हैं 1, y इक्वल हमने नंबर लेट कर लिया 2, और z इक्वल यहाँ पास जो है, अब क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं ABC चल रहा है तो इसलिए यहाँ पास जो है x हो गया y, और इसके बाद जो हम z इक्वल लेट कर लेंगे यहाँ पास 3। तो पहला जो हमारा एक्सप्रेशन होगा क्या, यहाँ पास ऐसे ध्यान दीजिएगा
एक्स कामा वाई हमारा आर से बिलोंग करे। इस बात का मतलब क्या है कि यहाँ पास जो है एक्स माइनस वाई ये हमारा एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पास यदि हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करें, एग्जाम्पल हमारा एक्स कामा वाई का क्या होगा यहाँ पास 1 और 2, तो ऐसे यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि 1 कामा 2 जो हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, यहाँ फिल करेंगे तो हो जाएगा हमारा जो है 1 माइनस 2 जेड से बिलोंग करेगा। और आप देख पा रहे हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आएगा और ये हमारा जेड से बिलोंग कर रहा है। इसके बाद हम लोग जो है सेकंड करेंगे। अब तो ये अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पास एक्स कामा वाई का, तो अब हमारा क्या होगा वाई कामा जेड। तो यहाँ पास हम लिखेंगे अब वाई कामा जेड जो है आर से बिलोंग करें ऐसे। और इसके लिए अब हमारा जो यहाँ पास एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, हमारा y माइनस का z हो जाएगा और ये भी हमारा क्या है एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। अब 2 के साथ हम लोग 3 को यहाँ टेक करेंगे तो 2 कामा 3 ऐसे r से बिलोंग करें और दोनों का सब्ट्रैक्शन हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 3 z। और आप देख पा रहे हैं कि दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो -1 जो है वो भी आपका जो है z से बिलोंग करेगा। अब तीसरी बार जो हमारा कंडीशन होगा x के साथ हम लोग क्या करेंगे z को यहाँ लेंगे ऐसे, तो हो जाएगा x कामा z जो है ये हमारा r से बिलोंग करे और इसका मतलब हमारा क्या होगा x माइनस का z, ये भी हमारा जो है z से बिलोंग करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा ये z जो है ये हमारा ऐसे स्मॉल पे रखना और ये हमारा जो है इंटीजर के बारे में हमें बता रहा है। तो यहाँ पास जो हम लोग क्या करेंगे, अब 1 के साथ यहाँ पास 3 को टेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 कामा 3 r से बिलोंग करें और इस एक्सप्रेशन पे रखेंगे तो 1 माइनस 3 जेड से बिलोंग करें। दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो है हमें क्या मिलेगा -2 और -2 भी हमारा क्या है जेड से बिलोंग कर रहा है। तो आपने देखा कि इन 3 केस में हमने देखा यहाँ पास कि 1 कामा 2 जो है ये भी हमारा जो है एक इंटीजर नंबर आ रहा है, फिर 2 कामा 3 भी हमारा क्या है एक इंटीजर नंबर है। और फिर हमने देखा कि इन दोनों का ये 2 और 2 हमारा सेम हो गया तो 1 कामा 3 भी हमारा क्या है एक इंटीजर नंबर आ रहा है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होती है कि ये जो हमारा रिलेशन दे रखा है वो हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पास हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी है, यस। तो हैंस हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ये रिलेशन दे रखा था वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी आ रहा है और हमारा ट्रांजिटिव भी आ रहा है। और आपको याद होगा जब कोई भी रिलेशन जो है हमारा तीनों को यहाँ पास प्रूफ करता है तो वो हमारा क्या हो जाता है इक्विवेलेंस हो जाता है। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है हमारा वो क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या फिर हमारा क्या तुल्यता संबंध होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं फर्स्ट का 5th वाले क्वेश्चन के बारे में। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 5th में आपसे कहा जा रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, मतलब आपको इसमें 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको ये बताना है, यहाँ भी आपको चेक करना है कि स्वतुल्य संमित और संक्रामक के बारे में। तो जब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट में आपको दे रखा है कि आर इक्वल जो आपका आ रहा है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। आपको ये चेक करना है। तो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पास जो हमारा रिलेशन है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट अ सेम प्लेस, दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं, हमें ये चेक करना है। और यहाँ पास जो एक्स और वाई हमारा होगा वो क्या रहेगा, क्वेश्चन पे हमारा क्या था कि किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, मतलब किसी नगर के निवासियों की संख्या की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ये सभी क्वेश्चनों से हमारा एकदम क्या डिफरेंट है, अलग है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पास हमें चेक करना होगा इसमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, और इसके लिए जो है कंडीशन हमारी क्या थी ए कामा ए आर से बिलोंग करें फॉर ऑल ए जो है हमारा सेट ए से बिलोंग करे ऐसे। अब यहाँ पास x कामा वाई के फॉर्म में आ रहा है तो हम लोग जो है यहाँ पास क्या लिखेंगे x कामा x आर से बिलोंग करेगा और यहाँ पास साइड पे क्या लिखेंगे x एंड x वर्क एट अ सेम प्लेस। इसका मतलब क्या है
कि x और y दोनों हमारे क्या है, एक ही स्थान पे काम करने वाले, तो हम ये भी बोल सकते हैं जो हमारा x होगा वो भी तो एक ही स्थान पे काम कर रहा है, तो मतलब x जो है वो हमारा y की जगह पे भी जा सकता है। तो हमने y को भी क्या कर दिया, x के फॉर्म में चेंज कर दिया, और हमने यहाँ से क्या कहा कि x का y जो है हमारा R से बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि x एंड x जो है वर्क एट अ सेम प्लेस, x जो है हमारा एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो y को भी हमने क्या बना दिया, x बना दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो है रिफ्लेक्सिव होगा, और इस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये अब हम यहाँ पर सिमेट्री की बात करें, तो सिमेट्री के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, a कामा b R से बिलोंग करे, इसका रिवर्स b कामा a भी हमारा जो है R से बिलोंग करे। अब यहाँ पास x y के फॉर्म में आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, x कामा y R से बिलोंग कर रहा है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि x एंड y वर्क एट अ सेम प्लेस, वर्क एट अ सेम प्लेस। x और y जो है दोनों हमारे एक ही स्थान पे क्या करते हैं, काम करते हैं, ऐसा। तो क्या यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जब x और y दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो हम इन दोनों का रिवर्स कर दें, और हम क्या कहें यहाँ से कि y एंड x वर्क एट अ सेम प्लेस, कि y और x जो है वो भी हमारे क्या एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो दोनों बात का मतलब तो सेम होने वाला है, क्योंकि जब एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं तो हमने x को जो है y पे मूव कर दिया और y को हमने x पे मूव कर दिया, और y एंड x वर्क एट अ सेम प्लेस। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि y कामा x जो है वो भी हमारा किससे, R से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है सिमेट्री की कंडीशन को भी स्वैप करेगा, दिखाएगा, तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा। अब लास्ट हमारा आता है ट्रांसटिव, तो ट्रांसटिव जो है यहाँ पास हम लोग कैसे करेंगे, ट्रांसटिव के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, x का a कामा b R से बिलोंग करे एंड b कामा c R से बिलोंग करे, और आप कुछ ऐसा दिखा पाए a कामा c R से बिलोंग करे, ऐसा। अब यहाँ पास x y के फॉर्म में आ रहा है, तो आप जो यहाँ पास ऐसे लेट कर लेंगे, x कामा y R से बिलोंग कर रहा है। इस बात का मतलब क्या हुआ, x एंड y वर्क एट अ सेम प्लेस, x और y जो है एक ही स्थान पे काम करते हैं। और फिर इसके बाद जो है y कामा z, यहाँ पास हम z जो है लेट कर लेते हैं ऐसे, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि y एंड z वर्क एट अ सेम प्लेस, वर्क एट अ सेम प्लेस। तो यहाँ पास जो y और z जो है वो भी एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो आपने देखा पहले वाले एक्सप्रेशन का मतलब था कि x और y दोनों एक ही स्थान पे काम करने वाले हुए, और y और z भी एक ही स्थान पे काम करने वाले हुए। तो जब दोनों पे हमारा y इन्वॉल्व है, y आ रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो x होगा, x और y जो हमारा x और z आएगा वो भी तो एक ही स्थान पे काम करेंगे। तो इसका मतलब जो है यहाँ से हम लोग जो है बोल सकते हैं क्या कि x एंड z वर्क एट अ सेम प्लेस, x एंड z वर्क एट अ सेम प्लेस। तो x और z भी जो हमारे वो भी एक ही स्थान पे काम करने वाले व्यक्ति हो गया। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब हमारा ये हुआ कि x कामा जो z हमारा आ रहा है वो भी हमारा R से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसटिव की भी कंडीशन दिखाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन जो हमें दे रखा है वो यस ट्रांसटिव भी होगा। तो आपने देखा है ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव को भी यहाँ पास स्वैप कर रहा है, और सिमेट्रिक को भी बता रहा है, और यहाँ पास ट्रांसटिव बता रहा है। तो देन हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन दे रखा है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा, अर्थात तुल्यता संबंध भी होगा। आई होप फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें का जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, आर इक्वल हमारा x कामा वाई सच डेट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मतलब दोनों जो व्यक्ति हैं वो एक ही लोकेलिटी में रहने वाले हो गए। तो सेम जो है आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, आपका पूरा सब कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो फिफ्थ का बी नंबर जो क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है।
और करने के बाद जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपने इस क्वेश्चन को आपने किया या फिर नहीं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5th का 6th क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं 5th का जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सी। आप अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे सी का हमें क्वेश्चन दे रखा है आर इक्वल जो है एक्स कामा वाई सच डैट एक्स वाई से जो है ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ पास भी जैसे अभी हमने क्वेश्चंस को किया था फर्स्ट का मतलब आई मीन 5th का ए नंबर और बी नंबर, वैसे यहाँ पास जो हमें इसका सी नंबर भी करना है। तो जो हमारा x होगा वो y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसमें जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव कैसे प्रूफ करेंगे चले जानते बोर्ड पे। तो आप देख पा रहे हैं कि रिलेशन हमारा जो r इक्वल दे रखा है x कामा वाई सच डैट x इज एग्जैक्टली मतलब क्या ठीक हमारा जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। टॉलर देन का मतलब क्या, लंबा, मतलब x जो है हमारा y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग अपनी पहले कंडीशन पे मूव करेंगे जो हमारा क्या रिफ्लेक्सिव। तो हमें इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आपको याद है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ए कामा ए आर से बिलोंग करे फॉर ऑल ए बिलोंग टू हमारा सेट ए। तो यहाँ पास देख पा रहे कि जो हमारा x और y था वो किसी नगर के निवासियों की टोटल संख्या थी या उनका समुच्चय था। तो क्या यहाँ पास जो हम ये बात कह सकते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे कि x कामा x जो है हमारा वो R से बिलोंग करेगा या फिर नहीं। अब ये सवाल हमारा आपसे, अब ये बताइए यहाँ पास जो हमें दे रखा था कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। मान लेते कि x और y जो है दो ब्रदर हैं। तो जो x हमारा R है वो y से क्या 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन कोई जो है वो खुद से तो 7 सेंटीमीटर लंबा हो नहीं सकता। क्या कोई व्यक्ति है या कोई ह्यूमन बीइंग है क्या खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पास जो हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारा x कामा वाई आई मीन x कामा x जो है वो हमारा R से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों बिलोंग नहीं करेगा, इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पास साइड पे ऐसे लिखेंगे हम कि x कैन नॉट बी या x कांट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हिमसेल्फ का मतलब क्या हो गया, खुद से। मतलब जो हमारा x होगा वो स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से ये जो है रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन हमारी नहीं प्रूफ होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह हमारा रिफ्लेक्सिव जो है नहीं होगा, नॉट। इसके बाद यदि हमें सिमेट्री के यहाँ पास प्रूफ करना है तो सिमेट्री के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, सिमेट्रिक इफ ए कामा बी हमारा आर से बिलोंग करें। इसका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पास जो है बी कामा ए भी हमारा जो है आर से बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पास एक्स और वाई के फॉर्म में चल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पास जो है कि एक्स कामा वाई हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पे दे ही रखा था। और इस बात का मतलब क्या, क्वेश्चन पे क्या हमारा था कि एक्स इज एग्जैक्टली, यहाँ पास आप हिंदी पे भी अच्छे से आप राइट कर सकते हैं कि x जो हमारा ठीक जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, यहाँ पास हमने लिखा क्या, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो क्या x जो है y से क्या 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो हमारा y होगा वो भी क्या होगा, x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि y जो हमारा होगा वो x से 7 सेंटीमीटर क्या है, छोटा है। तो हम लोग जो है यहाँ पास क्या लिखेंगे कि y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। मतलब y जो हमारा होगा वो 7 सेंटीमीटर और x से जो है टॉलर देन नहीं हो सकता, उससे लंबा नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या, ये एक्सप्रेशन हो सकता है क्या कि जो हमारा y कामा x होगा वो हमारा r से बिलोंग नहीं करेगा। इंडीड, जबकि वास्तव में जो है हमारा क्या होना चाहिए कि जो हमारा y होगा वो x से क्या होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो यहाँ बस हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नॉट। इसके बाद यदि हमें यहाँ पास प्रूफ करना है क्या, ट्रांसटिव। अब यहाँ पास x कामा y के फॉर्म में आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पास जो लेट करेंगे ऐसे
कि x कामा y R से बिलोंग कर रहा है एंड y कामा z जो है हमारा R से बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है? जब हमने कहा कि x कामा y जो हमारा R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा हमारा कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन y। मतलब x जो हमारा होगा वो y से क्या 7 सेंटीमीटर लंबा है। और इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा? जब हमने यहाँ y कामा z लिखा, इसका मतलब हो जाएगा कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन z। ओके, यहाँ बस हमने ये लिखा। लेकिन क्या अब हम ये बात कह सकते हैं जो हमारा x होगा वो z से भी जो है 7 सेंटीमीटर taller देन होगा या फिर नहीं? ऐसा यहाँ बस हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब हमारा x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर और बड़ा हो गया तो इसका मतलब हमारा है कि x इक्वल जो है हमारा y इक्वल क्या हो गया 7। और जब यहाँ पास हमने कहा कि y हमारा जो है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो इस बात का मतलब हमारा हो गया कि y इक्वल हमें क्या मिलेगा यहाँ पास z और प्लस का हमारा क्या हो गया 7 हो गया। और आप देख पा रहे हैं यदि y इक्वल जो हमारा ये z प्लस 7 आ रहा है यहाँ पास हमने रखा y के इस प्लेस पे जो है y की जगह पे हमने यदि z प्लस 7 जो है यहाँ पास रखा तो x इक्वल जो है हमें यहाँ पास क्या मिलेगा? ये होगा z प्लस का 7 और प्लस का 7 यहाँ पास पहले से आ रहा है तो ये हो जाएगा x इक्वल हमारा क्या z प्लस का 40। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो हमारा x है वो z से क्या 14 सेंटीमीटर taller देन होगा, ना कि 7 सेंटीमीटर। और जबकि क्वेश्चन पे जो है हमारा क्या चल रहा है कि एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन होना चाहिए। तो यहाँ पास जो हम लोग क्या लिखेंगे अब कि x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर taller देन z। मतलब जो हमारा x होगा वो z से जो है कितने सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? 14, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर समझा। तो इस बात का मतलब हमारा ये हो गया यहाँ पास जो है कि जो हमारा x कामा z आएगा वो हमारा R से बिलोंग नहीं करेगा। तो R से बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये हमारा ट्रांस टू भी नहीं है। तो ये हो जाएगा ट्रांस टू नॉन। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे 5th का डी क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है x कामा y सच दैट x y की वाइफ है। और ऐसे ही कुछ मिलता जुलता आपका ए क्वेश्चन भी आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को जो है कैसे यहाँ पास प्रूफ करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है R इक्वल हमें गिवन है x कामा y जो है सच दैट x इज द वाइफ ऑफ y। तो सबसे पहले यहाँ पास जो हमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन प्रूफ करना है। तो यहाँ पास हमने क्या लिखा? रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पास जो हमारे ये एक्सप्रेशन दे रखा है कि x कामा y जो है x यहाँ पास क्या है y की वाइफ है। तो क्या ये हम यहाँ पास एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्या कि हमारा जो x कामा x होगा ये हमारा R से बिलोंग करेगा? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई पर्सन है या कोई ह्यूमन बीइंग है तो स्वयं की वो वाइफ हो सकती है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पास हम ये नहीं कह सकते कि x इज़ द वाइफ ऑफ x। ऐसा हमारा कहना क्या होगा? अनुचित होगा या गलत होगा। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे? x कैन नॉट बी या x कांट बी द वाइफ, x can't be the wife of herself। ऐसा हमारा कहना क्या होगा? गलत होगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि x कामा y जो हमारा R से बिलोंग नहीं कर रहा है, R से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये हम क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव नॉट। इंडीड, यदि हम वास्तव में बात करें कि जब हमारा x जो है x इज़ द वाइफ ऑफ y तो इसका मतलब होगा कि y जो होगा y द हस्बैंड ऑफ x। हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पास बोल सकते हैं, लेकिन हमारा ये कहना यहाँ पास गलत हो जाएगा कि हमारा जो x है x इज़ द वाइफ ऑफ x। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यदि अब यहाँ पास जो हम सिमेट्री की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ x y के फॉर्म में हमें दे रखा था। तो हमने यहाँ पास क्या लिखा? x कामा y हमारा R से बिलोंग कर रहा है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या हुआ कि x इज़ द वाइफ ऑफ y। ठीक है, हमने ये लिखा। तो क्या बताइए अब यहाँ पास हम ये बात कह सकते हैं क्या कि यहाँ पास जो y होगा वो भी हमारा क्या है? x
x की वाइफ होगी, ये हमारा कहना क्या होगा, गलत, क्योंकि x इज द वाइफ ऑफ y। यदि x जो है y की पत्नी है तो y जो होगा वो x का क्या होगा, हस्बैंड होगा, उसका पति होगा, तो हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि y इज नॉट द वाइफ ऑफ x। इसका मतलब y जो है वो x की पत्नी नहीं हो सकती है, जबकि क्या होना चाहिए, हस्बैंड होना चाहिए, उसका पति होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो y, x है ये हमारा R से बिलोंग नहीं कर रहा है। R से बिलोंग ना करने का मतलब हुआ कि ये हमारा जो है सिमेट्रिक की कंडीशन नहीं दिखाता है, तो सिमेट्रिक नॉट। इसके बाद यदि हमें यहाँ ट्रांसिटिव प्रूफ करना है, अब यहाँ पास x y के फॉर्म में आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास लेट कर लेंगे, ऐसे लेट x, y R से हमारा बिलोंग कर रहा है एंड y, z भी हमारा R से बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है, इम्प्लाइज ऐसे x, y R से बिलोंग करता है, इस बात का मतलब हमारा क्या हुआ कि x इज द वाइफ ऑफ y, x y की पत्नी है। और यहाँ पास इस बात का मतलब क्या हो गया कि y, z जो हमने लिखा ये क्या हो जाएगा कि y इज द वाइफ ऑफ z। अब यहाँ से आपके माइंड पे एक बात आ सकती है कि जब x y की पत्नी है तो y z की पत्नी कैसे हो सकती है, मतलब ये केस जो है यहाँ पास पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही हमारा कहना भी यहाँ पास क्या है, गलत होगा। तो यहाँ पास जो हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो x है, x, z जो है वो हमारा R से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, x जो है, x, z हमारा आ रहा है, ये R से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हमारा जो है ट्रांसिटिव नहीं होगा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसिटिव नॉट। और यहाँ चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस केस विल नॉट बी पॉसिबल, दिस केस विल नॉट बी पॉसिबल, ऐसा केस जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आई होप 5th का डी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो आपका ई नंबर आता है, इसे डू योरसेल्फ, इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना। इफ आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा फर्स्ट के जो 5 क्वेश्चंस हमें दे रखे थे और 5th नंबर पे जो हमारे अलग से 5 क्वेश्चंस और दे रखे थे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने आपको करवाया। जो भी क्वेश्चन और हमने आपको प्रोवाइड किया है खुद से करने के लिए, तो आप उसे ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। इन केस आपको प्रॉब्लम कुछ फेस हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन पे आप जाकर टाइप कीजिएगा, तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड पे बता देंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है, आप लोग अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इक्वल हमें दे रखा है a, b सच डैट a लेस देन b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो सतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। मतलब इस रिलेशन पे हमें क्या प्रूफ करना है कि ये रिलेशन जो हमारा आ रहा है ना वो तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांसिटिव। अब यहाँ पास जो भी हम रिलेशन बताएंगे वो रिलेशन हमारा कैसा होगा, रियल नंबर का होने वाला है। ये ऐसे रियल नंबर का रिलेशन जो है रियल नंबर से होगा। तो सबसे यदि हम पहले कंडीशन पे अपनी आए रिफ्लेक्सिव, इस क्वेश्चन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव प्रूफ करना बहुत आसान है, बट यहाँ पास जो है हमें कहा जा रहा है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव नहीं है। अब कैसे, यदि मान लेते हैं आपने फॉर एग्जांपल जो है आपने यदि यहाँ पास 2 टेक किया तो 2, 2 आपका हुआ और ये आपका जो है R से तो बिलोंग करेगा क्योंकि ये हमारी दोनों नंबर्स क्या रियल नंबर है। और इस सिचुएशन पे यदि हमने फिल किया, ये जो हमें यहाँ एक्सप्रेशन दे रखा है a लेस देन R इक्वल बी स्क्वायर, तो हमें क्या गेट होगा यहाँ पास 2 लेस देन R इक्वल 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 लेस देन R इक्वल 4। तो यहाँ तो ये बात प्रूफ हो गई, ये तो सही हो गया। यदि हमने कोई अनदर एग्जांपल हम लें, -2 हमने यहाँ टेक किया, ये भी हमारा R से बिलोंग करेगा सच दैट इस एक्सप्रेशन पे हम लोग यदि फिल करें तो -2 लेस देन R इक्वल -2 का स्क्वायर, इससे फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2 लेस देन R इक्वल 4। ये भी बात सही है। तो यहाँ से तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। बट आप ध्यान दीजिए कि वास्तविक संख्याओं में जो है रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म वाली भी संख्याएं आएंगी। तो अब आप उन संख्याओं पे चेक करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पास ऐसे कि 1, 2 और ये हुआ हमारा 1, 2
ये हमारा आर से बिलोंग कर रहा है। और यदि अब हमने इसे इस एक्सप्रेशन पे रखा तो ये होगा 1,2 लेस देन और इक्वल 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा हमारा क्या 1/4, और जो कि बात क्या है गलत है। इस वाले केस में 1/2 हमारी जो है वो क्या ना तो 1/4 से लेस देन होगी और ना ही 1/4 के क्या होगी इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ 1/2 जो है हमारी ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, और 1/4 जो है हमारे स्मॉलर नंबर हो जाएगी। तो इसका मतलब 1/2 जो है हमारा आर से बिलोंग नहीं करता है, और यहाँ बस ये केस पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई होप इतनी बातें आप समझ गए हैं। तो आप याद रखिएगा, यदि आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो सेट में जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सभी का हम लोग चेक करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। और रियल नंबर पे जो हमारी परमेय संख्याएं भी आती हैं, तो जब हमने परमेय संख्याओं पे चेक किया तो ये कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक पे। तो चलिए यहाँ पास 2 नंबर जो है हम लोग टेक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये बात जो यहाँ पास सही प्रूफ होती है या फिर नहीं। तो ए इक्वल हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया 1 और बी इक्वल हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया क्या 2। इस एक्सप्रेशन पे रखेंगे हम, तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ ए कामा बी आर से बिलोंग कर रहा है, और इसके लिए कंडीशन हमें यहाँ पास जो दे रखा है ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर। अब यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 1,2 आर से हमारा बिलोंग कर रहा है, और इस सिचुएशन पे हमने यहाँ फिल किया तो ये हो जाएगा हमारा 1 लेस देन आर इक्वल 2 का स्क्वायर, और इसे यदि हम फर्दर करेंगे तो 1 लेस देन आर इक्वल 4, और जो कि हमारा क्या फिलहाल सही है। अब इसका हम रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो हमारा क्या होगा बी कामा ए आर से बिलोंग करें, और इस एक्सप्रेशन में भी रिवर्स हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे बी, यहाँ पास बी आएगा और ये लेस देन आर इक्वल, अब यहाँ ए मूव करेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और अब हम लोग जो है इस एग्जाम्पल पे करें ऐसे, तो 2,1 हमारा आर हो जाएगा, यहाँ आर से बिलोंग करेगा। और क्या अब ये हमारा इस रिलेशन को फुलफ़िल करता है या फिर नहीं, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन आर इक्वल 1 का स्क्वायर, और यहाँ इसे सॉल्व करने पर 2 लेस देन आर इक्वल हमें क्या मिलेगा 1। और आपने देखा कि ये हमारा एक्सप्रेशन क्या है गलत है, क्योंकि 2 जो है वो 1 से लेस देन तो हो ही नहीं सकती, 2 हमारी क्या होगी ग्रेटर देन होगी, उससे बड़ी संख्या होगी। तो इसका मतलब ये जो है कंडीशन यहाँ पास डज नॉट, तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी कामा ए जो हमारा मतलब जो हमारा 2,1 आ रहा था वो हमारा आर से बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसके बाद लास्ट हमारी जो कंडीशन आती है ट्रांसटिव, अब हम लोग जो है उसे प्रूफ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली इस क्वेश्चन पे जो है आपको ये प्रूफ करने के लिए हमारा ट्रांसटिव ये नहीं है, जैसा क्वेश्चन पे हमसे कहा गया था कि ट्रांसटिव नहीं है, तो इसके लिए एक ट्रिपलेट होता है वो हमें याद करना पड़ेगा, या फिर इससे जो है आप अपने माइंड पे रखिए कैसे। यहाँ पास 3 नंबर्स जो है आपको ऐसे लेट करनी है। 3 नंबर यहाँ पास हम लोग लेट कर लेंगे 4, जैसे ही हमने 4 लेट किया। अब जो हमारी सेकेंड नंबर होगी वो इससे एक लेस देन होनी चाहिए, एक कम होनी चाहिए, तो हमने इससे जो है एक संख्या जो है लेस देन कर दिया, तो हमारा क्या हो गया 3। अब आपको यहाँ पास एक संख्या जो है ऐसे फाइंड करना है, तीसरी संख्या जो है आपको ऐसे लेट करना है कि जिसका स्क्वायर जो है वो तो हमारा 3 से मोर देन हो, बट जो है 4 से उसका स्क्वायर जो है वो क्या हो लेस देन हो। मतलब एक संख्या आपको तीसरी जो है ऐसे गेस करनी है, ऐसी सोचनी है जिसका स्क्वायर जो है 3 से मोर देन हो बट 4 से लेस देन हो। तो यहाँ पास हमने जो है एक संख्या क्या लेट कर ली 1.8, हमने ये लेट कर लिया। या फिर ये टिपलेट जो है आप याद रखिएगा स्पेशली इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए यहाँ बस अब हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सप्रेशन होगा यहाँ पास क्या 4,3, ये हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, ऐसे आर से बिलोंग कर रहा है। इस सिचुएशन पे यदि हम लोगों ने जो इसे फिल किया तो ये हो जाएगा 4 लेस देन आर इक्वल जो है 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9, तो ये हो जाएगा 4 लेस देन आर इक्वल हमारा 9, जो कि फ़िलहाल हमारा क्या सही है। इसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट करेंगे हम, तो सेकेंड पे क्या लिखेंगे हम 3 कामा हो जाएगा 1.8, ये हमारा आर से बिलोंग कर रहा है। इस एक्सप्रेशन पे हम फिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लेस देन आर इक्वल हमारा 1.8 का स्क्वायर ऐसे, और ये हो जाएगा 3 लेस देन आर इक्वल 1.3 का 1.8 का 1.8 आ रहा है, तो 1.8 का यदि हमने स्क्वायर निकाला तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3.24 ऐसे, तो ये भी हमारा सही है। अब लास्ट पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पास जो है ये हो जाएगा यहाँ पास हमारा 3 सेम हो गया, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पास 4 कामा 1.8, ये हमारा आर से बिलोंग कर रहा है,
और इस एक्सप्रेशन पे यदि हमने फिल किया तो हो जाएगा 4 लेस देन आर इक्वल 1.8 का स्क्वायर। इसे हम फर्दर करेंगे तो क्या मिलेगा 4 लेस देन आर इक्वल 3.24। और आपने देखा है कि ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है, गलत है। 4 जो है 3.24 से लेस देन या उसके इक्वल जो है नहीं हो सकती, तो ये भी पॉसिबल नहीं और ये भी यहाँ पास पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ ए कामा सी जो हमारा था वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा जो है ट्रांसट्रू नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन पे आपने क्या देखा कि हमने प्रूफ किया अभी कि ये रिलेशन जो हमें दे रखा है, गिवन है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है और ना ही हमारा ट्रांसट्रू है। तो लास्ट पे यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं, हेंस आर neither reflexive nor symmetric and nor transitive। तो मतलब ये रिलेशन जो हमें दे रखा था ना तो ये स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही हमारा क्या ट्रांसटिव है। ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन हमें और भी मिलने वाला है और जिसमें हमारा क्या रहेगा, ए लेस देन आर इक्वल जो है हमारा बी क्यूब रहेगा। तो उसे भी हम लोग जो है आगे आने वाले क्वेश्चनों पे हम लोग देखेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर एक रिलेशन हमें दे रखा है ए कामा बी सच दैट बी इक्वल हमारा a+1 आ रहा है द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक। मतलब हमें ये चेक करना। तो इस क्वेश्चन को डू योरसेल्फ, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताना है कि आपने इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया या नहीं और इस क्वेश्चन को जो है आप कर पाए या फिर नहीं। तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट आने वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके फर्दर जो क्वेश्चन हमारे आते हैं।